नमस्कार दोस्तों, आज हम HTML के तीसरे वीडियो में फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज तक आप समझ ही गए होंगे HTML कितना आसान है सभी लोगों के लिए। आज हम तीसरे में HTML का एलिमेंट। HTML एलिमेंट किसको कहा जाए? HTML एलिमेंट जो है टैग जो है वो स्टार्टिंग टैग है, और एलिमेंट कंटेन्स अदर कंटेंट्स, इट एंड्स विथ क्लोजिंग टैग। एलिमेंट कंटेनर टैग है, इसके बीच में जो है और भी कई चीज़ होते हैं, एट्रीब्यूट होता है, फिर उसका हम जिक्र बाद में करेंगे एट्रीब्यूट क्या होता है। और फिर जो है एंड होगा क्लोजिंग टैग से, वेयर द एलिमेंट नेम इज प्रेसिडेड बाय ए फॉरवर्ड स्लैश एज शोन बिलो विथ फ्यू टैग्स। कुछ टैग है जिसका एग्जाम्पल है पी टैग स्टार्ट का है, फिर स्लैश पी एंड का है। ये दिस इज पैराग्राफ कंटेंट। H1 हेडिंग टैग है, इससे हम लोग पहले से ही वाकिफ़ हैं, जानते हैं इसको कैसे है। अब फिर डिवीज़न कंटेंट्स है, इसको भी /di भी किया जाता है। अब यहाँ p टैग इज एन HTML एलिमेंट, H1 tag is another HTML element. There are some HTML element which do not need to be close. तो कंटेनर टैग जो भी एलिमेंट है या कंटेनर टैग जो है वो क्लोज होता है, लेकिन एम्प्टी टैग जो है वो क्लोज नहीं होता है। जैसे इमेज, HR, BR, ये सब जो है ये वॉइड एलिमेंट है, जिसको एम्प्टी एलिमेंट कहा जाता है या एम्प्टी टैग कहा जाता है। इसमें क्लोज करना नहीं होता है, ये सिर्फ ओपन होता है। HTML टैग वर्सेस एलिमेंट। An HTML element is defined by a starting tag. If the element contains other content, it ends with the closing tag. इसीलिए इसको नाम जो है कंटेनर टैग कहा गया, क्योंकि ये कुछ अलग भी कंटेंट्स रखता है। It contains other contents also. That's why its name is container tag. जैसे p टैग हो गया। अब नेस्टेड HTML एलिमेंट। It is very much allowed to keep one HTML element inside another HTML element. अगर एक HTML एलिमेंट के अंदर दूसरा HTML एलिमेंट होगा तो उसको नेस्टेड HTML एलिमेंट कहा जाता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इस प्रोग्राम के जरिए, ठीक है। जैसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डॉक टाइप HTML और उसके अंदर HTML। अब उसके बाद हेड और फिर टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी बिगिन, H1 टैग बिगिन, फिर H1 टैग क्लोज, फिर p टैग बिगिन, p टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। This will display the following result. This is italics. पहला लाइन जो है इटैलिक्स है, इसीलिए I टैग का इसमें इस्तेमाल किया गया। This is underlined paragraph. U टैग का इस्तेमाल किया गया। यहाँ I टैग इटैलिक्स के लिए, B टैग बोल्ड के लिए और U टैग अंडरलाइंड के लिए। कोई भी लाइन के नीचे हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है U टैग का इस्तेमाल होता है। कोई भी स्क्रिप्ट या फ़ॉन्ट जो है दूसरे से ज़्यादा बोल्ड दिखे तो उसके लिए हम B टैग का इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी फ़ॉन्ट या स्क्रिप्ट का स्टाइल जो है I टाइप का हो तो उसके लिए हम I टैग का इस्तेमाल, इटैलिक्स टैग का इस्तेमाल करते हैं।
अब दोस्तों हम लोग अब यहाँ पर कुछ HTML का नाम, HTML टैग का नाम देखें। जैसे H1 टैग हम जानते हैं, H2 टैग जानते हैं, ये सब हेडिंग्स के लिए यूज होता है। P टैग पैराग्राफ के लिए यूज होता है। अब हम लोग द नेम is the property you want to set. For example, the paragraph P element is in example carries an attribute whose name is elegant. अब पैराग्राफ टैग के अंदर में एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम एलिगिन है। अब ये एलिगिन क्या है? एलिगिन क्या होता है? जैसे हम पेज पर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप कॉपी नोटबुक खरीद के लाते हैं और उस पर लिखते हैं, तो वो लेफ़्ट साइड से एक मार्जिन छोड़ देते हैं, कुछ टॉप में छोड़ा होता है, कुछ बॉटम में छोड़ा होता है, कुछ राइट मार्जिन छोड़ते हैं। तो इस तरह हम अपने कंटेंट्स को वेब पेज में अगर लेफ़्ट साइड से कुछ स्पेस छोड़ करके लिखना चाहेंगे तो वो लेफ़्ट एलिगिन हो गया। फिर राइट साइड से अगर हम छोड़ रहे हैं तो वो राइट एलिगिन हो गया। इस तरह से जो है, अगर हम उसको सेंटर में प्रिंट करना चाह रहे हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो सेंटर एलिगिन हो गया। इस तरह से। और फिर उसका द वैल्यू इज़ व्हाट यू वांट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी टू सेट एंड ऑलवेज पुट विद इन कोड्स। अब इसका जो वैल्यू होगा एलिगिन, जैसे लेफ्ट एलिगिन इक्वल्स टू विद इन कोड्स, अब कोई वैल्यू होगा उसको कोड्स में लिखना होगा। लेफ्ट राइट सेंटर, ये एलिगिन का टाइप है। अब हम लोग इसमें अब इसका टाइप, अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं प्रोग्राम के जरिए। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML फॉलोड बाय HTML टैग फॉलोड बाय हेड टैग फॉलोड बाय टाइटल टैग, एलिगिन एट्रीब्यूट एग्जाम्पल फॉलोड बाय टाइटल टैग क्लोज फॉलोड बाय हेड टैग क्लोज फॉलोड बाय बॉडी टैग बिगिन P। अब दोस्तों जितना भी एट्रीब्यूट है उसका इस्तेमाल स्टार्टिंग टैग के साथ ही होता है। तो P का जो स्टार्टिंग हुआ तो एंगुलर ब्रैकेट के बाद P और एलिगिन इक्वल्स टू विद इन कोड्स लेफ्ट, फिर कोड्स क्लोज हो गया, दिस इज लेफ्ट एलिगिन स्लैश P एलिगिन सेंटर, दिस इज सेंटर एलिगिन P टैग क्लोज। फिर P टैग बिगिन एलिगिन इक्वल्स टू विद इन कोड्स राइट एलिगिन कोड्स क्लोज, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, दिस इज राइट एलिगिन P टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज HTML। जब हम इस प्रोग्राम को दोस्तों रन करते हैं तो ये सारे लाइन अलग अलग दिखते हैं। जैसे जो लेफ़्ट मार्जिन से है, दिस इज़ लेफ़्ट एलिगिन, वो लेफ़्ट साइड में प्रिंट होगा। दिस इज़ सेंटर एलिगिन, जो वो बीच में प्रिंट होगा, और जो राइट एलिगिन है वो राइट साइड में प्रिंट होगा। इस तरह से। अब core attribute, the 4 core attributes that can be used on the majority of HTML element, although not all, are ID, title, class, style. The ID attribute. The ID attribute is an HTML tag, can be used to uniquely identify any element within an HTML page. There are 2 primary reasons that you might want to use an ID attribute on an element.
तो पहला कंडीशन है इफ एन एलिमेंट कैरीज एन आईडी एट्रीब्यूट्स एज ए यूनिक आइडेंटिफायर it is possible to identify just that element and its contents. Second है if you have two elements of the same name within a web page, you can use this ID attribute to distinguish between elements that have the same name. तो इसका दो तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर सेम नेम का अगर दो है तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और अगर एक यूनिक कोई है उसको कंटेंट्स के साथ ही जो है अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल में देखिए पी टैग है, फिर आईडी इक्वल्स टू विद इन कोट्स HTML, कोट्स क्लोज हो गया, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो गया, इसका मतलब स्टार्टिंग पी टैग हो गया। दिस पैरा एक्सप्लेन व्हाट इज HTML, पी टैग क्लोज हो गया। फिर पी टैग बिगिन हुआ, आईडी इक्वल्स टू CSS, इसमें दिस पैरा एक्सप्लेन व्हाट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट। The title attribute gives a suggested title for the element. The syntax for the title attribute is similar as explained for ID attribute. The title attribute gives a suggested title for the element. Title attribute देता है एक सजेस्टेड टाइटल फॉर द एलिमेंट, एलिमेंट का एक सजेस्टेड टाइटल देता है। द सिंटैक्स फॉर द टाइटल एट्रीब्यूट इज सिमिलर एज एक्सप्लेन्ड फॉर आईडी एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट की तरह टाइटल एट्रीब्यूट का भी सिंटैक्स सिमिलर होता है। द बिहेवियर ऑफ द एट्रीब्यूट विल डिपेंड अपॉन द एलिमेंट दैट कैरीज इट, ऑल्दो it is often displayed as a tooltip when cursor comes over the element or while the element is loading. अब एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर डॉक टाइप HTML हेड, और फिर नीचे में देखते हैं टाइटल बिगिन, फिर टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी बिगिन, फिर H3 हेडिंग 3 टाइटल इक्वल्स टू हेलो HTML, टाइटल क्लोज, टाइटल्ड हेडिंग टैग एग्जाम्पल H3 क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज, और जब रन हुआ तो ये आ गया टाइटल हेडिंग टैग एग्जाम्पल। अब इस प्रोग्राम को और दूसरे एग्जाम्पल से भी हम ट्राई कर सकते हैं। HTML के दूसरे प्रोग्राम की तरह इसको फिर हम ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक जो है हम समझ गए, पहले भी हम यहाँ तक जानते थे ये। अब हम लोग यहाँ से द क्लास एट्रीब्यूट, इसका हम देखते हैं। द क्लास एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू एसोसिएट एन एलिमेंट विथ ए स्टाइल शीट and specify the class of element. You will learn more about the use of class attribute when you will learn cascading style sheet CSS. So for now you can avoid it. जब हम CSS के बारे में पढ़ेंगे तो इसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका देखेंगे। वैसे इसका जो है एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, क्लास इक्वल्स टू विद इन कोट्स class name 1 space class name 2 space class name 3 quotes close. The style attribute का एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे HTML टैग, हेड टैग, फिर टाइटल टैग, फिर हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग बिगिन, फिर P स्टाइल।
पी स्टाइल इक्वल्स टू, अब स्टाइल टैग के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली कोलन एरियल, ये फ़ॉन्ट टाइप है, फ़ॉन्ट स्टाइल है। ये स्टाइल जो है फ़ॉन्ट का स्टाइल है एरियल, इसमें बहुत सारा स्टाइल है। कलर, ये एक हेक्सा कोड है कलर का, आप यहाँ नाम भी दे सकते हैं। यहाँ दोस्तों कलर के बाद अगर हम उसका कोड देते हैं तो कोड्स नहीं देना होगा, अगर हम कलर का नाम देते हैं तो विद इन कोड्स देना होगा। फिर सम टेक्स्ट, फिर पैराग्राफ चेंज हो गया, फिर पी टैग क्लोज हो गया, फिर बॉडी टैग क्लोज हो गया, फिर HTML टैग क्लोज हो गया। और जैसे ही ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर not learning CSS, so just let us proceed without bothering much about CSS. Here you need to understand what are HTML attributes and how they can be used while formatting contents. Internationalization attribute. There are 3 internationalization attributes which are available for most, although not all HTML element. ये एडवांस है, HTML से एक एडवांस का वर्जन है। उसमें पहला है DIR, दूसरा है LANG और तीसरा है XML:LANG। तो पहला है DIR attribute. The DIR attribute allows you to indicate to the browser about the direction in which the text should flow. किस डायरेक्शन में टेक्स्ट फ्लो करता है इसको बतलाता है। The DIR attribute can take one of 2 values as you can see in the table that follows. पहला है LTR, ये हो गया, इसका मतलब हो गया, इसका मीनिंग है लेफ़्ट टू राइट। RTL राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट फ्लो होगा या फिर राइट टू लेफ़्ट होगा, लेफ़्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ़्ट होगा। अब यहाँ HTML में देखिए HTML टैग और उसमें DIR इक्वल्स टू विद इन कोट्स RTL, कोट्स क्लोज, फिर हेड बिगिन, फिर टाइटल बिगिन, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी बिगिन, फिर दिस इज हाउ 5 renders right to left directed text. That is, this is how, that is 5 renders right to left directed text /body HTML. This will produce the following result. अब ये प्रोग्राम को जब हम एक्सिक्यूट करेंगे, एक्सिक्यूट करने का हम फिर से बतला लें, जब हम नोटपैड में इसको टाइप करेंगे तो फिर हम इसको सेव करेंगे। जब हम इसको सेव करेंगे तो उसमें फाइल नेम के साथ .htm या .html देंगे और उसके बाद फिर नोटपैड को क्लोज़ करेंगे। नोटपैड क्लोज़ करने के बाद फिर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे और फिर वही फाइल नेम देंगे, उसके LIB राइट टॉप में बॉक्स होगा वहाँ पर, और फिर एक्सिक्यूट कर देंगे तो हमारा वो वेब पेज आ जाएगा। यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया। When DIR attribute is used within HTML tag, it determines how text will be presented within the entire document. When used within another tag, it controls the text direction for just the contents of that tag.
ये सिर्फ टेक्स्ट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, डायरेक्शन का टेक्स्ट के डायरेक्शन के फ्लो को जो है इंडिकेट करता है। फ्लो लेफ़्ट टू राइट है या फिर राइट टू लेफ़्ट है। अब द LANG Lang's attribute, Lang attribute allows you to indicate the main language used in the document, but this attribute was kept in HTML only for backwards compatibility with earlier version of HTML. This attribute has been replaced by XML.Lang attribute in new XHTML document। XHTML डॉक्यूमेंट में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले वाले में इसकी ज़रूरत है। HTML लैंग्वेज कोड्स ISO 639 फॉर कंप्लीट लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज कोड्स। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। फिर इसमें देखें HTML लैंग्वेज इक्वल्स टू इंग्लिश विद इन कोट्स ENG लिखा हुआ है। फिर हेड, फिर टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी बिगिन, फिर बॉडी क्लोज, फिर HTML क्लोज। यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए, ये भी समझ गए। अब यहाँ तक समझ गए तो फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं द XML LANG attribute. The XML language attribute is an XHTML replacement for the language attribute. The value of the XML Lang attribute should be an ISO 639 country code as mentioned in previous section. अब जेनेरिक एट्रीब्यूट एलिगिन, ऑप्शंस राइट लेफ्ट सेंटर, फंक्शन हॉरिजेंटली एलिगिन्स टैग। दोस्तों यहाँ तक हम लोग समझ गए। हम अपने प्रोग्राम में ये सारे यूज कर सकते हैं। दोस्तों जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, HTML का प्रोग्राम बनाएंगे, तो एक बार में जो है हम सोचे कोई नया टैग का यूज़ करते हैं तो 1-2 टैग से ज़्यादा नहीं डालें और फिर उसका आउटपुट देखें, और हमको लगा तब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि जितना कम टैग आप डालेंगे तो फिर उतना ही जो है आपको डिबग में परेशानी होगी, कम परेशानी होगी, और फिर आप उस पर कमांड कर लेंगे तो फिर हम आगे दूसरा टैग डाल के सीखेंगे। इस तरह से हम जो टैग सीखेंगे उसका हम आउटपुट भी देख लेंगे वेब पेज पर कैसा दिखता है, और फिर एक ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कई टैग का इस्तेमाल हो जाएगा, तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम 1-2 करके जो टैग सीखते हैं उसी पर पहले प्रोग्राम बनाएंगे, और उसी प्रोग्राम को पहले उसका आउटपुट देखेंगे वेब पेज पर वो कैसा दिखता है, और फिर जब कमांड हो जाएगी तो फिर आगे हम देखेंगे। अब यहाँ वी एलिगिन जो है ये वर्टिकली एलिगिन टैग्स है विद इन एन HTML एलिमेंट। इसमें टॉप, मिडिल, बॉटम, वर्टिकली में हमारा डॉक्यूमेंट्स जो हमारा टेक्स्ट जो है टॉप पर होगा, मिडिल में होगा या बॉटम में होगा, ये वी एलिगिन डिसाइड करेगा। वी एलिगिन के अनुसार ये डिसाइड होगा। अब BG कलर प्लेसेस ए बैकग्राउंड कलर बिहाइंड एन एलिमेंट। दोस्तों आप कोई जैसे वाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है क्लास में, तो वाइट बोर्ड है तो उस पर आप लिखते हैं तो वाइट कलर का रिफिल नहीं होता है, क्योंकि इसीलिए नहीं होता है, मार्कर नहीं होता है, क्योंकि
स्केच का कलर वाइट नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड भी वाइट है। इसका मतलब जो बैकग्राउंड कलर और फॉरग्राउंड कलर दोनों सेम नहीं हो सकता है। अगर बैकग्राउंड कलर दूसरा है तो फॉरग्राउंड कलर दूसरा होगा। तो वो बीजी कलर जो है बैकग्राउंड कलर, हमारे जो डॉक्यूमेंट वेब पेज के हैं वो वाइट है और उस पर जो आप लिखेंगे वो ब्लैक होगा। अगर आप बैकग्राउंड कलर को दूसरा ग्रीन, रेड या कुछ दूसरा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको जो है फिर फॉन्ट कलर भी चेंज करना होगा। तो बीजी कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर को एलिमेंट मतलब डॉक्यूमेंट के पीछे के कलर को ये इंडिकेट करता है। बैकग्राउंड, ये यू आर है, प्लेस ए बैकग्राउंड इमेज बिहाइंड एन एलिमेंट। अब एलिमेंट के पीछे का सीन, अब आपकी पिक्चर है, आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया और पीछे में जो है वो इंडिया गेट का सीन है या प्रेसिडेंट हाउस का सीन है या गेटवे ऑफ इंडिया है या फिर ताजमहल है, तो कुछ भी जो है या फिर नेचुरल सीन है। तो ये सारे जो हैं ये बैकग्राउंड में आते हैं, एट्रीब्यूट में आते हैं। फिर आईडी एट्रीब्यूट, नेम एन एलिमेंट फॉर यूज विथ कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट में जो यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, उसके लिए आईडी होता है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्लास, ये यूजर डिफाइंड क्लासिफाइज एन एलिमेंट फॉर यूज विथ कास्केडिंग स्टाइल शीट। विड्थ, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द टेबल। कोई हम टेबल बना रहे हैं रो और कॉलम से, या इमेजेस और टेबल सेल, तो उसकी लेंथ ब्रेथ क्या होगी, विड्थ क्या होगी, वो डिसाइड करता है। इसकी वैल्यू न्यूमेरिक होती है, नंबर में होता है। अब हाइट, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू है, स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द टेबल्स। एक हाइट का इमेज और टेबल सेल इमेज और टेबल के हाइट को ये इंडिकेट करता है, ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है। टाइटल, यूजर डिफाइंस है पॉपअप टाइटल ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के टाइटल के लिए। तो ये सब एट्रीब्यूट जो है इसका यूज हम कैसे करते हैं, तो ये सब हम लोग इसको देख लिए। We will see related examples as we will proceed to study other HTML tags. For a complete list of HTML tags and related attributes, please check reference to HTML tag lists. अब यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ समझ गए होंगे, यहाँ हम आपको जानकारी दे दें। जो HTML टैग जो है, HTML जो प्रोग्राम है फिर से बहुत आसान है, और HTML प्रोग्राम हम इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि हम अपने वेब पेज का डिज़ाइन, वेब पेज में हम जो चेंजेज करना चाहते हैं वो HTML प्रोग्राम के ज़रिए ही होता है। HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसलिए इसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों का वैल्यू बराबर है। आप दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। HTML में प्रोग्राम जो हम बनाते हैं उसके लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। हम सबसे पहले एक लाइन एडिटर जो नोटपैड है उसको ओपन करेंगे, फिर हम अपना प्रोग्राम टाइप करेंगे। पूरी प्रोग्राम टैग में होगा, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होगा, और हम जैसा पहले पिछले 2 क्लास में देखे हैं वो हम पूरी प्रोग्राम को टाइप करेंगे, फिर हम जो है उसको सेव करेंगे। तो फाइल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उसका टाइटल .htm या .html देंगे। ये दोनों टाइटल देने के बाद हम जब सेव करते हैं
तो अगर हम .htm या .html नहीं देते हैं दोस्तों, तो वो आपका फाइल डॉक्यूमेंट फाइल माना जाएगा। उसको जो है वो इमेज जो है वेब पेज में उसका इमेज कन्वर्सन नहीं होगा। इसीलिए हम उसको htm या html डॉट टाइटल देते हैं। फिर हम नोटपैड से बाहर आते हैं और फिर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं और फिर वही फाइल नेम, सेम फाइल नेम हम राइट टॉप ऊपर में लिखते हैं और फिर एक्सिक्यूट हो जाता है वो फाइल, ठीक है, और वेब पेज पर आ जाता है। वेब पेज दिखाएगा और उस पर आपका जो कंटेंट्स जो आप बॉडी टैग में दिए होंगे वही कंटेंट्स डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ तक जो है हम लोग पूरी तरह से समझ गए। तो HTML में हम आपको फिर से एक बार बतला रहे हैं, जो ये सारे जो तरीके हैं जो हम लोग इसको देखते हैं, जो हम लोग इसमें प्रोग्राम करते हैं, वो सारे जो है बहुत आसान है। सिर्फ कोशिश हमें ये करनी है जो छोटा से छोटा प्रोग्राम जो है और जो बड़ा से बड़ा प्रोग्राम हो, तो हम पहले 1 2 3 करके 1 2 टैग का यूज़ करें और फिर जो है हम प्रोग्राम को रन करके देखें। इस तरह से जब हम उस टैग के बारे में पूरी तरह से जान लेंगे, जो इसका क्या फंक्शन है, कैसे वो वर्क करता है, तो फिर जो है हम आगे के प्रोग्राम करेंगे। और फिर जब लंबा प्रोग्राम होगा तो उसमें बहुत सारे टैग का इस्तेमाल होंगे। फिर जो है हम फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट साइज़ है, बैकग्राउंड कलर है, फिर बैकग्राउंड इमेज है, फिर बॉर्डर है, इस तरह से बहुत सारे चीज़ हैं जिसको हम उसमें लाएंगे तो हमें मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ही कम रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यही यहाँ करना होगा कि हमें जल्दी से जल्दी हम जो ये